हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आज कई दिनों बाद हम लोग जो है क्लास लेकर आए हैं। थोड़ी व्यस्तता के कारण हम लोग क्लास नहीं ला पा रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक जो टॉपिक है वो आपके सीटेट के एग्जाम में डेली पूछा जा रहा है और वो है निपुण को लेकर के। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निपुण क्या है। तो जिनका भी पेपर आगे होने वाला है, सीटेट का एग्जाम है या फिर केवीएस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, कोई भी शिक्षक भर्ती है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छोटी सी टॉपिक है, तुरंत हम लोग देखेंगे और आज की क्लास के बाद से आपको इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो आप परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की आपको बेहतरीन क्लासेस मिले तो आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको सीडीपी देखनी है, ईवीएस देखनी है, मैथ्स पेडागोजी देखनी है, हिंदी पेडागोजी देखनी है, तो इन सभी की क्लास आपके इस चैनल पर ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक की मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया, आप जाकर वहां से सारे की सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं निपुण की। तो निपुण का फुल फॉर्म होता है, यहां देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आपको मैं बता दूं 9 जनवरी को जो पेपर हुआ था सीटेट में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है निपुण का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया था। ठीक है, तो फुल फॉर्म इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निपुण का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये फुल फॉर्म इसका जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मेन चीज हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए आप लोग, तो यहां पर हम लोग पहले यहां पर क्वेश्चंस वाइज हम लेकर आए कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ताकि आपको याद जल्दी हो जाए। सबसे पहले यहां पर है कि भारत में निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य। यानी यहां पर यह बताया गया है कि जो आपका निपुण का जो लक्ष्य होता है यह है कि ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य जो है यहां पर रखा गया है। तो अगर लक्ष्य पूछा जाएगा तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद करिएगा और स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें इसमें, तो एक चीज आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हो कि निपुण की शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले आपको यहां पर याद रखना है जो निपुण है इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को जो है की गई थी। और अगर कहा जाए किसके द्वारा की गई थी, तो उस समय की जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसको लागू किया गया था। और ईयर याद रखना है 5 जुलाई 2021 को निपुण की शुरुआत की गई थी। यहां पर आगे अगला प्रश्न आता है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है। तो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा, लक्ष्य और इनका उद्देश्य, ये दोनों आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई। तो ऑब्वियस ये बात है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए यहां पर लागू की गई। आपको बस 3 चीजें याद रखना आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि निपुण भारत की शुरुआत कब हुई थी। तो 5 जुलाई 2021 किसके द्वारा लागू किया गया था। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और निपुण का फुल फॉर्म जो हमने अभी भी आपको बताया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका जो है आपको फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका भी पेपर है। आगे अगर हम बात करें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है। तो अगर विभाग पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। एक बार लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है सब कुछ आपको तो। और निपुण का पूरा नाम मैंने आपको आगे ही बता दिया है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे जो अगला पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया गया है। तो स्तर अगर पूछा जाए कि कितना स्तर है तो इसके 5 स्तर हैं। 5 स्तर कौन कौन से हैं आगे की स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा। अभी आपको याद रखना है कि 5 स्तर इसके होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए आप इसको, निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं। तो जो 5 स्तर मैंने बताया था जिसमें राष्ट्रीय आता है, राज्य आता है, जिला आता है, ब्लॉक आता है और स्कूल आता है, यही आपके 5 स्तर हैं। तो हो सकता है कि आपको इन स्तर का क्रम भी पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में निपुण का। तो 5 क्रम है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल, ये आपके 5 स्तर हैं। अगला पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। तो इसका अगर एजेंसी पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका नोडल एजेंसी। क्लियर है यहां तक। तो नोडल एजेंसी आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा गया कि इसमें जो स्कूल का मॉडल है वो कितने महीने के लिए रखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 महीने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने वही पॉइंट्स लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। देखो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे निपुण में, ठीक है, किसी भी शिक्षक भर्ती में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, यही मेन चीजें पूछेंगे, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, स्तर कितने हैं, ठीक है, भाग कितने हैं। तो अगर निपुण का भाग पूछा जाएगा तो लिख लेना 17 भाग हैं इसके। ठीक है, स्तर पूछेंगे तो 5 और भाग पूछेंगे तो 17, याद रखिएगा।
उसके बाद में स्कूल मॉडल कितने महीने तक का रखा गया है, तो 3 महीने का मॉडल इसमें रखा गया है। और स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी, तो बच्चों को प्री स्कूल में शिक्षा के लिए जो है इसमें इनको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ बेसिक चीजें जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हो सकता है कि आपका अगर आगे एग्जाम है तो यहां से आपको 2 अंक देखने को मिल जाएं। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है, अगर आप कमेंट करोगे तो उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो में बनाकर लाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम के लिए मिले बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। और हां, अगर आपको सीडीपी की मेरी क्लास देखनी है, ईवीएस की क्लास देखनी है, जिसका मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग उन सभी चीजों को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।